एक कॉलर अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं, देखते हैं। नमस्कार जी, मैं भरतपुर राजस्थान से भूपेंद्र बोल रहा हूँ सर। बोलिए। ये सर, जिस नेता ने कहा है ना, जो 32 रुपए में जो चलाना है, मतलब जो 32 रुपए कमाता है वो गरीब आदमी नहीं है। हाँ जी, नेताओं को 32 रुपए आप रोजाना दो और तब उनसे बोलो कि ये अपना खर्च चला के बताएं, तब पता चलेगा कि कौन गरीब है कि कौन अमीर है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो गीत आपने अभी सुना, उस गीत में जैसे कहा है कि तुम इनको 1 पैसा दोगे तो ये तुमको 10 लाख आशीर्वाद देंगे, वो ओट है हमारे, जो ये हमको 32 रुपए दे रहे हैं और हम इनके हाथ में 32 लाख करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं, जिसमें से ये अपने को चाहे उतना निकाल रहे हैं। और यही एक कारण है कि हमें गरीब रखना चाहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए और अपनी बात को कहिए। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं रुड़की से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर इनको 32 रुपए दें, हाँ। क्या ये अपना खर्च चला सकते हैं, बच्चे पढ़ा सकते हैं? इनके सारे बच्चे तो विदेश में। मैं एक आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ, इनके ऊपर एक जोक है मेरे पास। बताइए। 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 प्राइम मिनिस्टर इकट्ठा हुए, अमेरिका, चाइना, जापान और इंडिया। हाँ। तो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमारे यहाँ कुत्ते फुटबॉल खेलने लगे हैं। हाँ। तो चाइना वाला कहता है कि हमारे यहाँ जो है ना हाथी साइकिल चलाने लगे हैं। हाँ। तो जापान वाला कहता है कि हमारे यहाँ तो मछलियाँ जो है डांस करने लगी हैं। मनमोहन सिंह कहते हैं हमारे यहाँ गधे सरकार चलाते हैं। तो ये क्या बताएंगे किसको कितना रेट है साहब? चलिए, आपको भी सरकार का एक नोटिस आ जाएगा कि आपने सरकार के तथाकथित महाशयों का अपमान किया है। धन्यवाद। क्या बताएंगे किसी को? देश मजाक में लेकिन सच्चाई बयां कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गधे से बुरा कोई प्राणी शायद नहीं है, इसलिए लोग यहां तक आके रुके हुए हैं। हम एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। मैं राम बोल रहा हूँ सर। ये तो सरकार है, ये की निकम्मी सरकार है और जो गरीबों को इन्होंने मजाक उड़ाया है। और ये जो हमारी सरकार बिल्कुल ही बेकार और नालायक हो चुकी है। तो मैं पब्लिक से यही अनुरोध करता हूँ कि 2014 में, तो इससे पहले या 2014 में उनको सबक सिखा दीजिए। अगर उनको सबक नहीं सिखाए तो ये पब्लिक की कमजोरी है। दूसरा आदमी एक आदमी ने कॉल किया था कि 32 रुपये में काम चल सकता है। मैं तो कह दूँ कि वो कोई कांग्रेस का एजेंट होगा, इसके लिए उसका 32 रुपये में काम चलता होगा। नहीं तो उसका कुछ आगे पीछे कुछ है भी नहीं, वो अकेला होगा कोई, इसके लिए उसका चल भी सकता है, लेकिन यह वो कांग्रेस का एजेंट है कोई। चलिए, धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। हम अगली प्रतिक्रिया की तरफ भी जाएंगे। आपकी बात हम तक पहुंच रही है, बहुत बड़े पैमाने पर आज एसएमएस आए हैं और जैसे कि मैंने कहा था, ये देश की सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूं, आतंकवाद से भी बड़ी, और इसलिए इस पर सबसे ज्यादा कॉल भी और एसएमएस भी आ जा रहे हैं। हम अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी राय लेते हैं। कुमार, हाँ बोलिए। हाँ सर, मुक्त कुमार लोधी बोल रहा हूँ, ग्राम अरखड़ा, जिला राजस्थान, मध्य प्रदेश से। हाँ नमस्कार। मैं ये कहता हूँ कि 32 रुपए में क्या आदमी की तेर होगी? जब प्रधानमंत्री के पास करोड़ों नेताओं की तेर हो रही, तो 32 रुपए आम आदमी की तेर होगा? बिल्कुल, धन्यवाद, आपने सही कहा। हम यहाँ पर परिणाम पे नजर डालते हैं कि, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करें। हम परिणाम पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होते हैं ऐसे चीजों। गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर सरकार ऐसे ही हरकत करती रही तो जिन लोगों का देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है, उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि गरीबों को उनका अधिकार मिले और जिसने वो संपन्न हो सके, क्योंकि सरकार गरीबों को गरीब ही रखना चाहती है। इस मानसिकता के आधार पर सरकार ने गरीबी मानक तैयार किए हैं। देश से गरीबी नहीं हट पाएगी, क्योंकि अगर गरीबों को सही तरीके से नहीं पहचाना गया और गरीबों को अपना हक नहीं मिल पाया, तो देश से कभी भी गरीबी नहीं हट पाएगी, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा है। गरीब आत्महत्या करने लगेंगे, क्योंकि देश में पहले से ही इतनी महंगाई है और अब इस महंगाई में गरीब अपना पेट नहीं पाल पाएगा, तो उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। देश में भुखमरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब गरीबों को सरकारी मदद यानी सब्सिडी नहीं मिलेगी
तो आने वाले समय में देश भुखमरी की खाई में समाता चला जाएगा, क्योंकि देश के लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। गरीब गरीब ही बने रहेंगे। अगर सरकार गरीबों को उनका हक नहीं दे पाएगी तो देश में गरीबी हटाना तो दूर, गरीबी को और बढ़ावा देगी। ये परिणाम है, और भी परिणाम आप अगले कुछ मिनटों में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, संजय कौशल गुड़गांव से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। सुरेश जी, मैं आपको 2 बातें कहनी चाहूंगा, छोटी सी, चाहूंगा बात पूरी रखने का मौका दीजिए मेरे को। हाँ, लेकिन जल्दी में बोलिए। ये जो बड़े बड़े हमारे लोग बैठे हैं, बड़े बेंगलोर में ऑफिस में एसी रूम से बैठकर हमारे देश के जो कुछ तथाकथित कर्णधार किस आधार पर ये आंकड़े इकट्ठे करते हैं, कहाँ से ये पैमाने बनाते हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर या नीचे रहने वाले लोग जो 26 और इन्होंने 32 रुपए का जो आंकड़ा रखा हुआ है, ये कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक्चुअली क्या है कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाकर ये दुनिया के सामने कुछ झूठे मापदंड रखना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, और ये राजनेता और जो हमारे प्लानर्स हैं बहुत इस चीजों में माहिर हैं। 4 दिन अगर ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर बाहर आम जनता की जिंदगी गांव में या शहर में उन जगह पे जाके इनको काटनी पड़े, यहाँ पर 3200 रुपए में भी गुजारा नहीं हो पाता, तो इनको दाल आटे का भाव पता चलता है। तो एक्चुअल में इन लोगों के बस की बात नहीं है। परंतु एक्चुअली क्या ये समस्या आज की या आज की सरकार की नहीं है, पिछली सरकारों ने भी, चाहे बेशक उसमें कुछ बाकी पार्टी कुछ टाइम के लिए रही है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि ये समस्या दशकों से है, हम जब से स्वतंत्र हुए तब से है, तब से ही। और इसलिए मैंने उस गाने में कहा कि ये हमारे नसीब नहीं, हमारे सरकार की नीयत का परिणाम है। नीयत, सरकार कोई भी रही है, नीयत सबकी एक जैसी है। बिकॉज कोई भी नहीं चाहेगा कि एक गरीब है वो अमीर हो जाए या एजुकेटेड हो जाए, अदरवाइज वो अपना हक मांग लेगा, हक दे देंगे तो इनकी वोट बैंक खिसक जाएगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। एक्चुअली 2 दिन पहले एक टीवी पे शो चल रहा था, इसी मुद्दे पे बातचीत रही, तो कांग्रेस के एक नेताजी बोल रहे थे कि ये पैमाने इसलिए तय किए गए हैं, जो एक्चुअल गरीब है, जो देश का भंडार पड़ा हुआ है, उनको बांटा जाए, इसलिए वो उनके तक पहुंच पाए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में गोदाम में करोड़ों रुपए का अनाज सड़ जाता है, अगर उन लोगों को प्लानिंग कमीशन ने या प्लान करने वालों ने अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया होता है, शायद ये गरीबी आज की डेट में नहीं होती। दूसरा एक छोटी सी बात मैं वो कहना चाहूंगा, स्टार्टिंग में आप ये कह रहे थे कि जो नेताओं में पैर की चप्पल या एक कान के पीछे, मेरा व्यक्तिगत तौर पे सुरेश जी ये मानना है कि शायद ये वर्ड मेरे ख्याल से चैनल पे यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए चैनल और एंकर की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आपका गुस्सा जायज है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन जनता के आगे आते समय अपनी भावनाओं पे काबू रखें। देखिए, मैं आपकी बात का बिल्कुल इज्जत करता हूं, सही कहता हूं। मुझे एक नेता मिला था जिसके खिलाफ मैंने कभी ऐसी बात की थी, उसने कहा कि आप हमको गाली क्यों देते हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया था, भाई साहब जिनको गोली देनी चाहिए उनको गाली तो देने दो। यही मेरा इस आपके प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया है। धन्यवाद आपकी। हम दिल से ये नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ बुरा कहें, क्यों चाहेंगे, हम तो सबका भला चाहेंगे, लेकिन जब भावनाओं के काबू के बाहर हो जाते हैं और उसका आखिर हम एक एंकर या एक टीवी चैनल से लोग क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके मन में जो जल रहा है वो कहीं से बाहर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुदर्शन इस देश के उस आम आदमी के राय की या उसकी विचार की अभिव्यक्ति है जो कुछ बोलना चाहता है, जो उसके अंदर जल रहा है। इसलिए बात जब देश की, समाज की, आम आदमी की आती है तो हमारा गुस्सा फूट पड़ता है, और हम कभी कभी ये मर्यादाओं को जरूर दरकिनार इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति होना जरूरी है। हमारी मर्यादाएं, कानून, कायदे ये बाद में है, ये तब है जब पेट भर जाता है। जब पेट नहीं भरता तो हाथ में आदमी क्या लेकर क्या करता है ये आप समझ सकते हैं। आपकी सलाह फिर भी हम मानेंगे और चाहेंगे कि हमारे देश के नेता भी हमें इस स्थिति में लाने के लिए अपने हरकतों में बदलाव करें। मदर इंडिया तब भी रो रही थी, आज भी रो रही है, और अपने नसीब को कोसते हुए इन नालायक राजनेताओं को माफ कर रही है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना
है क्यों जीवन में आए हैं, तो उनको जीना है और ये जो विष है उसको पीना है। वो ये पी रहे हैं, इसके लिए उनके सामने बार बार विष को परोसा जा रहा है। भगवान के लिए तो ये सही है, लेकिन क्या गम देने वाली सरकार ये गम को दूर करेगी? तो लोग फिर उस सरकार को भगवान मानेंगे। रुकते ब्रेक के लिए।